नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। किसान आंदोलन से जुड़ी कई अपडेट्स इस वक्त हमारे पास आ रही हैं और इन अपडेट से जुड़े कई सवाल भी हैं जिस पर आज होगी विस्तार से चर्चा। सबसे पहले लेटेस्ट हाल आपको बता दें और उनसे उठ रहा बड़ा सवाल आपके सामने ला दें। आज किसान आंदोलन में क्या हो रहा है? लेटेस्ट हाल यह है कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हो रहा है। 2 बार स्थगित करना पड़ा है सदन को। सवाल, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर हंगामा और वॉकआउट का मकसद क्या है? क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो बेहद गुस्से में नजर आ रहा है। आज तमाम जो ऑपोजिशन के सांसद थे उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया और कहा कि इसी मसले पर यानी किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा हो, जबकि इसके लिए कल का वक्त मुकर्रर किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई, पूरी तरह से तारबंदी कर दी गई है और कटीले तार लगा दिए गए हैं। 6 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सवाल, किसानों को रोकने के लिए इतनी सख्ती की जरूरत है क्या? यह है सवाल। और दूसरी तरफ राजनीति इस मुद्दे पर लगातार जारी है। आज शिवसेना भी किसान आंदोलन में कूद पड़ी है। शिवसेना सांसद संजय राउत आज गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे और आंदोलनरत किसानों से मुलाकात करेंगे। सवाल, क्या राजनीतिक दलों में किसानों के साथ खड़े होने की बेचैनी है? होड़ सी लगी नजर आ रही है क्या? क्योंकि सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है ऑपोजिशन को। लेटेस्ट हाल, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर पहले के मुकाबले कम आंदोलनकारी नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और ऐसा लग रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो नया सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। 26 जनवरी की घटना के बाद क्या आंदोलन को लेकर मोह भंग भी हुआ है क्या? आंदोलन कमजोर भी पड़ा है क्या? क्योंकि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर अगर हम नजर डालते हैं तो ऐसा नजर आता है। बड़ा सवाल क्या है? एक के बाद एक नेता गाजीपुर बॉर्डर ही क्या इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाकी प्रदर्शन स्थलों के मुकाबले फोकस राकेश टिकैत पर शिफ्ट हो गया है क्या? राकेश टिकैत इस आंदोलन के सेंटर पॉइंट बन गए हैं क्या? ये तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसान आंदोलन पर दिल्ली के बॉर्डर से बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर क्या है? किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बिछाई हैं कीलें। दिल्ली के बॉर्डर पर लगाई गई हैं नुकीली कीलें। गाड़ियों की हवा निकालने का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर 14 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई। और यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स को अवैध किले में तब्दील किया दिल्ली पुलिस ने। क्या तैयारियां कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखाता हूं। आप देख पाएंगे कटीली तारें लगा दी गई हैं। वहीं आप एक तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है किसान हैं वो जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जवान है। लेकिन इन सब के बीच में जो है एक सरहद बना दी गई है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है जिसको जो है किसान पार ना करें। इसको लेकर आपको पहले लेयर से बताते हैं। सबसे पहले टायर किलर्स जो हैं वो लगाए गए हैं क्योंकि देखा गया था कि 26 जनवरी को जो उत्पात मचाया गया था, ट्रैक्टर्स को ले जाया गया था। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो टायर किलर्स हैं, जो कीले हैं, ये इसके लिए है कि अगर कोई वाहन लेके जाने की कोशिश करता है दिल्ली की सीमा में जबरन तो उसके टायर्स को पंचर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, उसके ऊपर आयरन फेंसिंग है, यानी कि अगर कोई कूद के जाना चाहे तो नहीं जा सकता। अभी जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं ये दरअसल अगर पूरा आप देख पाएँ तो ये 14 लेयर की है और इसके बीच में आपको दिखाएं कि पहले आयरन फेंसिंग है और उसके बाद जो है कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं वो रखे गए हैं और उसके आगे जो है कंक्रीट की एक दीवार खींच दी है जिससे कि उसको हटाया ना जा सके। और उसके आगे फिर से आप देखेंगे तो लोहे की बैरिकेडिंग और फेंसिंग है। इस तरह जो क्रम है वो 14 लेयर्स में है और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल है उसको तैनात किया गया है कि ताकि जिस तरह से 26 जनवरी को देखा गया, जिस तरह से गणतंत्र दिवस को कलंकित किया गया, ऐसी घटना दोबारा ना हो सके, उसको लेकर तमाम जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं, किसी तरह को जाना पाए। ये वो रास्ता है जो दिल्ली से NH 24 के कह सकते सर्विस रोड से गाजियाबाद जाने का है। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ जो हैं
वो ऊपर हाईवे के भी बनी हुई है और वहाँ पर भी इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी रूप में कोई भी कह सकते हैं अनधिकृत रूप से दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। इसको लेकर तमाम जो इंतजामात है वो किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा देखने को मिली, किसानों ने जबरन जो रूट दिया था उसको तोड़ते हुए, ब्रेक करते हुए, दिल्ली पुलिस के आश्वासन को ब्रेक करते हुए दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश किया और जहाँ तक उनको प्रतिबंधित किया गया था वहाँ भी वो पहुँचे। तो जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनकी ये ताजा ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। और अब देखिए टिकरी बॉर्डर का हाल, वहां कैसे सख्ती की गई है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा सीधे ग्राउंड जीरो से। किसी भी कीमत पर दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि वो लोग ट्रैक्टर लेके अंदर ना आने पाए, और वो है ये नुकीले कील। आप देख सकते हैं कि ये कील लगभग आधे फुट की ऊंचाई तक के हैं। बाकायदा सड़क में, पूरे सड़क, ये जो हाईवे के बीच में गड्ढा खोद करके इन कीलों को सीमेंट के जरिए इस सड़क के बीच में फिक्स कर दिया गया। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको पूरे सड़क पर ये कीलें नजर आएंगी, यानी कि ट्रैक्टर को इस तरफ दिल्ली में आने के लिए इन नुकीले कीलों के ऊपर से जाना पड़ेगा। जैसे ही ट्रैक्टर के टायर इनके ऊपर पड़ेंगे, टायर फट जाएंगे और वो ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। यानी दिल्ली पुलिस ये कारगर तकनीक का इस्तेमाल कर रही है कि ट्रैक्टर किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर ना घुसने पाए, और इसीलिए सड़क के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गड्ढा खोदा गया पहले, और उसके बाद उसमें सीमेंट भरा गया, और उस सीमेंट के बीच में ये नुकीले कील यहां पर लगाए गए हैं जिनकी ऊंचाई लगभग आधे फीट तक भी है। ट्रैक्टर के मजबूत टायर फाड़ने में सक्षम है ये नुकीले कील। और इसके बाद इन कीलों के बाद आप देखिए जो गड्ढा खोदा गया है, एक और यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है पत्थर की, ताकि ट्रैक्टर इनको भी ना तोड़ना पाए। इसके बाद एक और तैयारी यहाँ पर चल रही है गड्ढा खोद करके दोबारा कीलों को लगाने की। यानी कि दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि इस कील को अगर किसी भी कीमत पर वो पार कर पाते हैं तो ये बैरिकेड, और उसके बाद फिर दोबारा ये कील यहाँ पर जमीन में बिछाए जा रहे हैं, इसकी तैयारी की जा रही है। यानी किसी भी कीमत पर जो ट्रैक्टर हैं वो अब दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना करने पाए। तो देखा आपने इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर एरियाज का हाल क्या है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा डॉक्टर अजय उपाध्याय आज कांग्रेस की पार्टी की तरफ से बागडोर संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि अध्यक्ष हैं बीकेयू लोक शक्ति के, किसान नेता हैं। और पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी गाजीपुर से, जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, और हमारे एक और सहयोगी मानव यादव सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गुरु प्रकाश पासवान, मैं आपके पास आऊंगा। तस्वीरें आपने देखी, इस वक्त बॉर्डर एरियाज पर किस तरह से बड़ी बड़ी नुकीली कीलें, कटीले तार हमें नजर आ रहे हैं। इतनी सख्ती की जरूरत क्या वाकई है किसानों पर? क्योंकि एक तरफ सरकार यह कह रही है कि बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं किसान सरकार से। समीर भाई, ऐसा है कि ये आंदोलन हम लोगों ने देखा है, इसका क्या हाल हुआ था 26 जनवरी को, जब पूरा देश का लोकतंत्र, जो देश की संविधान की आत्मा थी, उसको ठेस पहुंची थी। जिस प्रकार हमारे संविधान निर्माता, खास करके चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनकी आत्मा को आघात पहुंचा था उस दुर्घटना से, हम सब आहत हैं, हम सबको अभी तक दर्द है। देखिए, पहले भी देश में किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है वो विशेष इस लिहाज से है क्योंकि इस बार कोई नेतृत्व ही नहीं है। 1988 का आंदोलन हमें याद है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। उससे पहले का आंदोलन हमें याद है, चौधरी चरण सिंह। 1 पॉइंट नेतृत्व, सिंगल पॉइंट लीडरशिप हुआ करता था। अभी समझ में नहीं आता है, जब उपद्रव हो जाता है तो फिर आंदोलन के नेता कहते हैं अरे किसने उपद्रव कर दिया, मुझे पता नहीं चला। तो इसमें ये साफ तौर पर लेकिन 26 जनवरी को जो हिंसा हुई गुरु प्रकाश जी, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत ही नेता बन गए। गाजीपुर बॉर्डर जो है वो आंदोलन का नया केंद्र बन गया है और राकेश टिकैत इस आंदोलन के नेता बन गए। आपको नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि मैं बिहार से आता हूं और इस प्रकार के नेता रोज बनते बिगड़ते हम लोगों ने देखा है। तो अपने वो ख्याली पुलाव, वो गालिब का है ना कि भाई
दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, मुझे लगता है कि उसी सिंड्रोम से वो गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो बजट, जो रिपोर्ट कार्ड आदरणीय वित्त मंत्री ने देश के सामने प्रस्तुत किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि लाभान्वितों की संख्या, किसान लाभान्वितों की संख्या करोड़ों में, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, दाल हो, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो जो हमारा विजन है, हमें लोगों का अपार जन लेकिन सवाल ये ना गुरु प्रकाश जी कि ये भरोसा आप किसानों को कैसे दिलाएंगे, क्योंकि किसान आपकी बात मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। वो ये कह रहा है आप कानून वापस लीजिए तभी ये आंदोलन खत्म होगा। अब आंदोलन को खत्म करवाना तो आपकी जिम्मेदारी है, सरकार आप हैं। समीर जी, कानून वापस लीजिए, कानून ऑपरेशन में है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा, पहला ऐसा आंदोलन हो रहा है, कानून क्रियान्वयन में है ही नहीं। पहली बार कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है जो इस कानून के लिए हो रहा है, जो अब तक लागू ही नहीं हुआ है। ये तो मतलब मुझे हंसी आती है इस बात पे। ठीक है, अजय उपाध्याय साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अजय उपाध्याय साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं पुल बनाइए, दीवारें खड़ी मत कीजिए। आपको लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच जो पुल है और बातचीत का जो सिलसिला है वो टूट चुका है क्या? समीर भाई, कितना दुखद और कितना निर्ममता की हद है, इस सरकार की निष्ठुरता की हद है, और निर्लजता भी मैं कहूंगा कि उसकी भी सीमाएं पार कर गई कि किसानों के लिए, जो किसान फसल रोपता है उसके लिए सरकार जो है नुकीले कीले रोप रही है। इससे बड़ा दुखद क्या होगा, और वो भी देश की राष्ट्रीय उस रोड पर। अरे कम से कम इतनी तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे हद नहीं पार करने चाहिए। सरकार को चाहिए क्या था, किसानों के लिए बात करती, किसानों के लिए वाकई ब्रिज बनाने की जरूरत थी, दिल बड़ा करना चाहिए था, दिल को जोड़ने की बात होनी चाहिए थी। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे किसका सीना चौड़ा हो गया? देखिए समीर भाई, अभी भी मैं बार बार बोलता हूं, अभी कहते हैं कि आत्मा को, संविधान की आत्मा को छत बिछत करने का प्रयास हुआ। मैं भी यही कह रहा हूं कि इस देश की सरकार, तो आप चाहेंगे ना कि वैसी हिंसा दोबारा ना हो, वैसी देश को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें दोबारा हमारे सामने ना आएंगे, इतना तो चाहेंगे ना हम भी। समीर भाई, मुझे 2 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलने देंगे। बोलिए। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किला जो हमारा स्वाभिमान है, उस पर जिस तरह से ये साजिश के तहत हमला हुआ है, और साजिशकर्ता अभी भी वीडियो वायरल करके घूम रहा है, अभी भी वो पकड़ा नहीं गया, सरकार की नाकामी है। सरकार इसको क्यों नहीं अभी तक पकड़ी, और इंटरनेट से लेके और आप जैसे पत्रकारों को पकड़ रही है। ये निर्मम और निर्ममता की और निष्ठुरता की हदें पार कर गई है। क्या सरकार का यह दायित्व नहीं बनता था? देश की सीमा के अंदर LAC पर चाइना गांव बसा लिया, वहां यदि ये किले खुदवाई जाती, कंक्रीटेड तारें लगाई जाती, या लोहे की जिस तरह से लाठियां बनाई जा रही है इन किसानों के लिए, तो मेरा दिल अच्छा लगता कि सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार कर रही है। क्या देश में किसानों पर ये लोहे की लाठियों से क्या प्रहार होगा? अरे इतना बड़ा दिल मोदी जी, लोहे का दिल मत करो, दिल को कम से कम पसीजाओ। और अच्छा ठीक है अजय उपाध्याय साहब, आपसे बातचीत जारी रहेगी। गाजीपुर बॉर्डर से भी एक ताजा रिपोर्ट आई है, हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त वहां के क्या हालात हैं? वही गाजीपुर बॉर्डर जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का यह नया सेंटर पॉइंट बन गया है, वहां कैसे हैं हालात, देखिए। हाईवे और मुख्य मार्ग पर दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है हमने आपको दिखाया, लेकिन इससे अलग अगर कोई दिल्ली पुलिस को चकमा देकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश करना चाहे उसके लिए क्या इंतजाम है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिल्ली और यूपी की सीमा के बीच ये वॉल तो पहले से थी ही, लेकिन अब ये गड्ढा भी खोद दिया गया, गहरा गड्ढा, गहरी खाई जो है वो खोद दी गई है, जिससे कि अगर कोई ऐसा तत्व जो कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा पैदा कर सकता है, वो पैदल या किसी वाहन से जाना चाहे तो नहीं जा सकता। पूरा क्या देख सकते हैं आप, लंबी खाई जो है ये खोद दी गई है, यानी कि जो पहले हुआ, अब दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि उस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा से ना हो पाए। इसको लेकर जो तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त है चाक चौबंद कर दिए गए हैं। गुरु प्रकाश जी, देखिए दूरियां कम नहीं हो रही हैं, आपके और किसानों के बीच में खाई चौड़ी होती जा रही है। तस्वीरें देखी आपने? ऐसा है कि 11 दौर की बातचीत, लगभग 45 घंटों की बातचीत। आपने कहा पराली हटाओ, मान गए। आपने कहा बिजली ऑर्डिनेंस हटाओ, मान गए। आपने कहा कानून मत लगाओ, हमने कहा 18 महीने तक रुक करके बातचीत कर लेते हैं। हर चीज तो स्वीकार कर चुके हैं। अब जो कानून लागू ही नहीं है, उस कानून के विरोध में आंदोलन और उसका क्या अर्थ है, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, कुल मिला के बात यह है, जो विपक्ष के कुछ दल आज अप्रासंगिक हो गए हैं, लोगों में अपनी स्वीकार्यता खो चुके हैं, वो लोग इसमें राजनीति तलाश कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कोई मुद्दा मिल गया, हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है
पिछले 10 महीनों में जितने भी चुनाव हुए हैं, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, स्थानीय चुनाव लगभग 10 प्रदेशों में हुआ है, लोगों ने अपार जन समर्थन हम लोगों को दिया है। और अभी भी एक सेकंड दीजिएगा। हाँ। जिस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, मैं बताना चाहता हूं, 35,000 करोड़ इसके लिए आवंटित हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। ठीक है, चलिए टीकाकरण अभियान पर तो हम बाद में बात करेंगे। अभी किसानों का मुद्दा है। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसान नेता हैं। शिवराज सिंह साहब, गुरु प्रकाश जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या विपक्ष के भड़काने की वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है क्या? देखो जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज ऐसा लग रहा है देखने से कि किसान और सरकार दोनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी फांट पड़ गई है। ये इतनी बड़ी कीले लगाना, लेयर लगाना, वो नुकीले तार लगाना जो बिल्कुल पाबंद है, जिसको किसान भी अपने खेत की सुरक्षा के लिए नहीं लगा सकता, वो किसानों के लिए लगाए गए। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक कोल की दूरी है, एक तरफ किसानों के प्रति ऐसा मतलब एक बिल्कुल किलाबंदी कर दी गई है। ये जो बार बार लाल किले वाली घटना कह रहे हैं जी, अरे भाई ये सारा चैनल सब बता रहे हैं, जांच का विषय है। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी संयुक्त मोर्चा ने या देश के किसी भी नागरिक ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। हमने भी उसका खुल के विरोध किया है। वो भीड़ बुलाई तो थी संयुक्त किसान मोर्चा नहीं ना। संयुक्त मोर्चा का ये तो जांच करना है, आपको बता रहा हूँ ना। अरे भैया बता रहा हूँ, जा रही तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना। फिर 26 जनवरी को जो हुआ उससे पता कैसे झाड़ा जा सकता है? अच्छा, किसानों ने तो जिम्मेदारी ले ली कई बार अपने ऊपर, लेकिन क्या सरकार ने भी जिम्मेदारी ली? सरकार दोषी नहीं है। सारा ठीक रहा किसान। उसी हिंसा को आधार बनाकर, आपने सुना नहीं गुरु प्रकाश जी ये कह रहा हूं सारा ठीक रहा। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा हो, इसलिए ये जरूरी है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, बोलने की बीमारी तो नहीं, बोलने नहीं दोगे बीच में? बोलिए ना आप। मैं ये कह रहा हूं सारा ठीक रहा, किसानों के सिर पे फोड़ दोगे क्या? दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, दिल्ली सरकार की, गृह मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ। वो सिद्धू क्लियर हो रहा है कि भाजपा का है। वो कैसे पहुंच गए लाल किले में? लाल किले की सुरक्षा कैसे कमजोर कर दी गई? इतने बड़े बड़े फाटक कैसे खुल गए? ये सब जांच का विषय है। जांच होने तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान तो उठ रहा है अपने ऊपर, लेकिन सरकार भाग रही है। सरकार चाह रही है लाल किले की घटना से इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। मौका मिल रहा है इनको बढ़िया, देश के अन्नदाता को कुचलने का। ठीक है। मानव यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सिंघू बॉर्डर से लाइव। मानव, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात हैं? और यह जानकारी मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से किसानों की संख्या कम हो रही है और गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। क्या राज है इसके पीछे? सबीर, देखिए ऐसा मानना था, जो किसान नेता हैं यहाँ पर उनसे बात हुई कि 26 जनवरी के बाद जो किसान आसपास के राज्यों से आए थे वे 26 जनवरी के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद भी अपने घर वापस लौट गए। अब जो संख्या वहाँ से जो वापस लौटने वालों की है वो काफ़ी कम है। ऐसे में सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो गाजीपुर बॉर्डर पर हालात किसानों की नज़रिए से बदले हैं, उनकी जो साथी है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर हालात उसके उलट है। यहाँ पर किसानों की संख्या कम हुई है, लेकिन लोग यहाँ पर किसान जो मौजूद है वे सबीर, देखिए अभी यहाँ पर एक नया अपडेट आज सुबह का ये है कि अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाके पहला मंच है किसानों का। अच्छा। और यहाँ से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पर ये पहला पुलिस बैरिकेड है, यहाँ से मीडिया के लोग पैदल जा सकते हैं और सिर्फ पुलिस के अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर जहाँ पर मंच लगा हुआ है वहाँ पर एक 5 फुट ऊँची 4 फुट चौड़ी एक दीवार उसको कह सकते हैं वो बना दी गई है कल, और उसके भीतर पूरी तरह से कंक्रीट भर दिया गया है और बड़े बड़े कंटेनर जो हम देखते हैं वे सड़क पर लगाए गए थे, लेकिन पिछली बार किसानों ने उनको ट्रैक्टर से या उठाकर साइड कर दिया था। अब उन कंटेनर्स के भीतर कंक्रीट भर दिया गया है कि जब किसान अगर फिर से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, जैसा 26 जनवरी को देखने को मिला, तो वो कंटेनर्स को ना उठा पाए। तो कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम कर दिए गए और आसपास के जितने भी रास्ते हैं, आसपास के गांव से जो छोटी छोटी गलियां सिंघू बॉर्डर पर खुलती हैं, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। टिकरी बॉर्डर पर हमारे एक और सहयोगी पुनीत शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, ये बताइए टिकरी बॉर्डर पर क्या आलम है? क्या वहां पर किसानों की संख्या जो है वो पहले से कम हुई है? और ये जो हम इंतजाम देख रहे हैं, नुकीली कीलें, कांटेदार जो तार लगाए जा रहे हैं, ये सब 6 फरवरी की तैयारी है क्या प्रशासन की तरफ से?
जी बिल्कुल, देखिए जो किसानों की संख्या है वो वाकई में कुछ कम हुई है टिकरी बॉर्डर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 10 लेयर से ज्यादा की सुरक्षा की गई है। अच्छा। नुकीले जो कील हैं उनको लगाया गया, क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर काफी ज्यादा संख्या में अंदर गए थे और हिंसा हुई थी। तो ऐसे में बड़े बड़े कंटेनर भी लगाए गए हैं, जो दीवार है उनको खड़ी करा गया, उनके बीच में कंक्रीट और सीमेंट भरा गया है, और ये एक दीवार नहीं बल्कि 2 या 3 दीवारें खड़ी करी गई, और जगह जगह जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनके चेचिस को भी लगाया गया, यानी किसी भी कीमत पर तस्वीरें दिखा अब सकते हैं एक भी दीवार जो ट्रैक्टर है वो नहीं तोड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, वहां पर इंटरनेट बैन है और पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की है, इसलिए हम लोगों को भी जो आंदोलन स्थल है उससे करीब 1 किलोमीटर आगे तक आकर के सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। वहां पर तस्वीर दिखाना जरूर मुमकिन है, लेकिन ये पुलिस का जो बंदोबस्त है वो काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस की भी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। बैरिकेडिंग पहले से काफी ज्यादा की गई है और बीच में सड़कों को खोद करके गड्ढे बनाए गए हैं, जिनमें सीमेंट के जरिए ऊंची ऊंची लंबी लंबी नुकीली कीलों को लगाया गया है ताकि ट्रैक्टर उन पर ना चल पाए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक भी सुरक्षा चक्र कमजोर नहीं है दिल्ली पुलिस का, जबकि ऐसे 10 से ज्यादा सुरक्षा चक्र बनाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, बने रहे हमारे साथ। तो देखिए तीनों बॉर्डर्स का इस वक्त दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स का क्या हाल है, ये हमारे संवाददाताओं ने आपको बता दिया। तीनों हमारे संवाददाता तीनों बॉर्डर से लाइव हैं। गाजीपुर में सड़क पर कील लगाने को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा है बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी का यह ट्वीट निश्चित तौर पर सरकार के रवैये और रुख पर बड़ा अटैक। बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स, यानी पुल बनाने का काम कीजिए, दीवारें खड़ी करने का काम नहीं, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। मास्टर शिवराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, पहले आप एक इस पर रिएक्शन दे दीजिए, क्या वाकई दीवारें खड़ी करने का काम हो रहा है क्या इस वक्त सरकार और किसानों के बीच में, या फिर आपको एक ब्रिज बनता हुआ भी नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं बातचीत का रास्ता जो है वो सरकार ने छोड़ा नहीं है। अभी भी ये कहा गया है कि जब किसान चाहें बातचीत के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने बातचीत के रास्ते तो बिल्कुल बंद कर दिए हैं। चाहे भले ही देश के प्रधानमंत्री एक कॉल की बात कह रहे हो, हम उनका सम्मान भी करते हैं। हाँ। क्योंकि जो किसान नेता हैं जो वार्ता में जाएंगे उन पे इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा लिख दिया है कि वो जैसे ही मंच से उतरेंगे प्रशासन उनको अपनी गिरफ्त में लेकर जेल में भेजने को तैयार खड़ा है। उनको तो देशद्रोही के और जितने भी मतलब देश में बड़ी से बड़ी धारा है सारी धारा उनके ऊपर लगा दी है। और अच्छा है, देश के अन्नदाता पे इतनी कैडी धारा लगानी भी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजना भी चाहिए, क्योंकि वो किसानों का नेतृत्व कर रहा है। इस सरकार में किसानों का नेतृत्व करना बहुत बड़ा गुनाह है। जो आतंकवादी थे जिन्होंने लाल किले में देश को शर्मसार किया, उनका तो ये बाल बांका नहीं कर सके, लेकिन किसानों पर जरूर इतनी संगीन धारा लगा दी है ताकि वो कभी भी जीवन में नहीं। तो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद ही तो ये धाराएं लगाई गई। अरे वो तो प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, कमिश्नर पे, उन पर भी लगनी चाहिए। वो क्यों बचे हुए हैं धाराओं से? गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं, उन पर कितनी धारा लगी? कमिश्नर जिम्मेदार नहीं, उन पर कितनी धारा लगी? एक तरफा ताली बजी है ये। अरे जांच होती, जांच का विषय है, वार्ता करने जाएगा कौन? अपराधी जाएगा, ठीक है, जिस पर देशद्रोही के मुकदमे वो जाएगा वार्ता करने। ठीक है, अब ये राहुल गांधी का जो ट्वीट आया इस पर शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वो ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि किसान सड़क पर ही रहें और बातचीत जो सरकार और किसानों के बीच हो रही है वो सफल ना होने पाए। उकसाना आसान है, समझाना मुश्किल है। किसानों से बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए गए। यह है बीजेपी का पहला आधिकारिक रिएक्शन राहुल गांधी के बयान पर। जो हिंसा हुई उसकी आलोचना और उस पर जो कार्रवाई है वो होगी, लेकिन जो फार्मर का इशू है, किसान हमारे गैर थोड़ी हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। ठीक है, वो कई लोग उसको बहकाने पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि एक कॉल की दूरी पे है, जब मन हो स्वीकार करें सरकार का प्रस्ताव, 1.5 साल के लिए स्थगित करने को हमने कहा है और बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए हमारी सरकार के। सरकार ने कभी ईगो नहीं बनाया। किसके लिए बनाएंगे? हम पाकिस्तान के लिए बनाते हैं, चाइना के लिए बनाते हैं, अपने देश के लिए कोई ईगो नहीं है। आइए बातचीत कीजिए, अपने लोग हैं। और अगर वो किसी के बहकावे में आए हैं तो उनको खुद ही इस बात का एहसास होगा कि लोगों ने उनको किस राह की तरफ धकेलने का काम किया। कुछ लोग चाहते हैं किसान सड़क पर रहे, सरकार से बातचीत सफल ना हो
और वो ऐसे लोग बहुत सी बातें कहते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया वीर तुम बढ़े चलो, और किसान लाल किला की तरफ बढ़ गए और राहुल जी विदेश बढ़ गए। और क्या हुआ? उकसाना आसान है, गुमराह करना आसान है, समझाना मुश्किल होता है। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी देखिए, आप बातचीत की बात बार बार कर रहे हैं, आप खुद ही 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड कर चुके हैं। कुछ कॉन्क्रीट आश्वासन इस वक्त किसान नेता आपसे चाह रहे हैं, उसकी दरख्वास्त की जा रही है, क्या वो आश्वासन आने वाले वक्त में मिल सकता है ताकि किसी कॉन्क्रीट नतीजे पर हम आगे बढ़ें? देखिए ऐसा है, अभी मैं मास्टर शिवराज जी की बातों को सुन रहा था। हम सब उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि FIR लगा दिया गया, जांच होनी चाहिए, भैया आप ये तो स्वीकारिए कम से कम। आप लोगों ने एक दिन पहले कहा था बक्कल उखाड़ देंगे, आप लोगों ने एक दिन कहा था कि छाती में बहुत गर्मी है। अब जब नियंत्रण से बाहर चला गया है, आप लोग के कंट्रोल से बाहर ही नहीं है, तो अभी भी आपको शिकायत हो रही है। अगर पुलिस बंदोबस्त कर रही है तो मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए समीर भाई, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो आदरणीय वित्त मंत्री ने भी रखा था। लगभग 44 लाख किसान गेहूं के खरीद से लाभान्वित हुए हैं। लगभग 1.5 करोड़ किसान धान की खरीद से लाभान्वित हुए हैं। जहां तक कि देश के किसानों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये मूर्ख बनाते हैं। देश का किसान कहीं से भी इस आंदोलन में नहीं है। कुछ पंजाब के, हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, लेकिन इन सबके बावजूद नहीं, अगर किसान आंदोलनरत ही नहीं है तो फिर बात किससे कर रहे हैं आप? ये 40 संगठन कौन है? ये किसान संगठन नहीं है। अगर आप मेरी बात पूरी होने तो मैं बताता आपको, ये सरकार 135 करोड़ लोगों ने चुनी है। लोकतंत्र संसद को अधिकार देता है, लोकतंत्र संसद को अधिकार देता है कानून बनाने का। कानून सड़क पे नहीं बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके कहा है कि अगर आप लोग को बात करने की इच्छा है, आपकी मंशा है, तो आइए बात करें। लेकिन बात का आधार क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कानून तो लागू ही नहीं हुआ है, किसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए एक टेम्पलेट हो गया है, एक मॉडल कानून तो लागू हो गया था ना, उसको होल्ड किया ना पहले सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद आपने खुद कह दिया कि 1.5 साल तक हम होल्ड करने के लिए तैयार हैं। समीर भाई वर्तमान में कौन सा कानून लागू है? मैं वही आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। ये इन लोगों ने टेम्पलेट बना लिया है। अब आपको कोई कानून पसंद नहीं आया, आप शाहीन बाग में बैठ जाइए। आपको कोई कानून पसंद नहीं है, आप गाजीपुर में बैठ जाइए। ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकतंत्र में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नहीं। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि गतिरोध खत्म कैसे होगा? अजय उपाध्याय साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले कीले बिछाने को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं सियासत तू है कमाल, उठा के रास्ते में दीवार, बिछाकर कटीले तार, कहती है आग कर ले बात। ये अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले का ट्वीट है। तो देखिए पूरा ऑपोजिशन जो है वो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से कटीले तार बिछाए गए हैं, बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं बॉर्डर पर, उसको लेकर हमला बोला जा रहा है। अजय उपाध्याय साहब, आप क्या कहेंगे? आप गुरु प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं, सड़कों से तो नहीं बनेगा कानून? देखिए गुरु प्रकाश जी या अभी शाहनवाज हुसैन जी की जो चर्चाएं हुई, मैं कहता हूं कि किसान यदि भ्रमित है तो मैं तो कह रहा हूं कि किसान भ्रमित है या सरकार भ्रमित है। पहले सरकार भी अपने अंतर्मन पर अपने आत्मावलोचन करके देख लेती जरा। अहंकार में भ्रमित सरकार है। सरकार जो मांगे ली जा रही है किसानों के द्वारा, एक भी मांग पूरी नहीं हुई। ये सब कहानियां बना रहे हैं, कहते हैं 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया। यदि कानून सही है तो होल्ड क्यों कर दिया भाई? और यदि बात बननी है तो उसको खत्म करके राज्यसभा में आज ही मीटिंग थी, आज ही किस तरह से विपक्ष को आवाज को दबाने का प्रयास सरकार की, क्यों नहीं उस पर चर्चा करा रही है? आज चर्चा करा लेती, कानून को होल्ड करने के बदले रद्द कर दे। सरकार लेकिन कह रही है, अजय उपाध्याय साहब, सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने नहीं देना चाहते। आज चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं थी। यही बात विपक्ष चाह रहा था बार बार कि आज और अभी चर्चा हो, और चर्चा के साथ उस कानून को रद्द करके नए कानून की जो भी बिल पेश होगी उस पर कांग्रेस यदि सभी संगठनों को आप लेकर के बात करेंगे, किसानों की भी बात को रखेंगे तो मान लेंगे। समीर भाई एक बात, आखिर सरकार इतना क्यों रिजिड हो गई है? इसके पीछे किसका हाथ है? किसको हित देखना चाहती है? क्यों इस तरह से कटीले तार, नुकीले तार लगा रही है, और क्यों इस तरर की दीवारें खड़ी कर रही है? गुरु प्रकाश जी जल्दी से 10 सेकंड में एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मुझे अगली खबर लेना है। अडानी और अंबानी का हाथ है, और अपने पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए जिससे ये पहले ही वादा कर चुकी है। अजय जी जवाब भरमा रही है, किसानों के साथ अत्याचार। ठीक है, सवाल हो गए, सवाल खड़े हो गए, सत्ता पक्ष से जवाब लीजिए अब गुरु प्रकाश जी। अजय जी की बातों को मैं सुन रहा था। यही तो दुखद है, राज्यसभा में उपसभापति जी ने, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रूल 267 के तहत
नियम 267 के तहत आप लोग आइए, ज्वाइंट सिटिंग में मोशन ऑफ थैंक्स से आइए, बात करिए, चर्चा करिए, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। संसदीय मर्यादा का कोई सम्मान नहीं है, राष्ट्रपति का भाषण का कोई सम्मान नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, लोकतांत्रिक संस्थानों से आप लोग इसका विश्वास उठाना चाहते हैं। चुनाव में नतीजा के खिलाफ आ गए, चुनाव आयोग गलत है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलते, सुप्रीम कोर्ट गलत है। फौज अगर सर्जिकल स्ट्राइक करे तो फौज गलत है, एयर स्ट्राइक हो बालाकोट में तो एयर फोर्स गलत है। मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, एक मिनट ठीक है गुरु प्रकाश जी। और देखिए, इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो दोबारा शुरू हुई और स्थगित हो गई, ये खबर भी आ रही है। अजय उपाध्याय साहब, एक मिनट, अब बोलिए। राष्ट्रीय राजमार्ग को खुदवाने का काम राष्ट्रीय अपराध आप कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से हम इस बीच गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आज संजय राउत भी वहां पर पहुंचने वाले हैं जहां आप खड़े हैं, और इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि किसानों पर हंगामा नहीं करेंगे तो आखिर किस पर करेंगे। हंगामे का शौक नहीं है, किसानों की सुने सरकार, ये कह रहे हैं संजय राउत। और आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, किसानों से बात करेंगे। क्या अपडेट है, ये जितेंद्र भाटी से लेंगे, लेकिन पहले सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। देखो, हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। तो पूरा ऑपोजिशन लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है किसानों के मुद्दे पर, सरकार के खिलाफ। संजय राउत पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं जितेंद्र, क्या इंतजाम वहां पर इस वक्त नजर आ रहा है? किसानों की संख्या खबर है कि बढ़ती जा रही है। बिल्कुल समीर, आपको बता दूं कि 12:30 बज रहे, 1 बजे का उन्हें समय दिया गया है। और किसानों की संख्या की अगर बात करूं, आज तकरीबन 4,500 जो है वो किसान है जो कि पहले और दूसरे दिन की संख्या में घटे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा समीर, सरकार ने 2 चीज़ें की हैं। एक तो जो किसान बातचीत करके समाधान निकालना चाहते हैं उनके लिए बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, ये दोहराया है। लेकिन जो बातचीत ना कर जो है अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बंद है। किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है टायर क्लच लगाए गए हैं, फेंसिंग कर दी गई है। अब ये आप सोचेंगे कि क्यों किया गया है। ये जो पूरा इलाका है उसके पीछे बफर जोन है। दरअसल हुआ है कि जो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी ना लेते हुए सवाल खड़े किए दिल्ली पुलिस पर और कहा कि दिल्ली पुलिस के जो इंतजाम हैं वो नाकाफी थे। इसके चलते ही ये घटना घटी। तो इसका जवाब जो है दिल्ली पुलिस ने इसके लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि कल भी 1 फरवरी का पहले संसद घेराव की उनकी बात तो उनकी तरफ से कही गई थी, हालांकि उसको वापस ले लिया था। तो दिल्ली पुलिस ने यही बताया है कि अब इंतजाम पूरे हैं। लेकिन दुविधा ये है कि जब इंतजाम नहीं थे तब भी सवाल उठाए गए थे, पूरे इंतजाम हैं, अब भी इस पर सवाल उठाया जा रहा है। जबकि सरकार से की तरफ से साफ है कि आम किसानों के लिए ये गतिरोध नहीं लगाए गए हैं, ये उनके लिए लगाए गए हैं जो कि कानून का पालन ना करते हुए इसको तोड़कर आगे जाना चाहते हैं। ऐसे में जो किसानों की रसद है उस पर किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा तो उसके लिए तमाम, ये देख सकते हैं 16 लेयर्स की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। साथ ही अगर कोई चकमा देके दूसरी तरफ से जाना चाहे तो उसके लिए 10 से 12 फीट के गड्ढे जो हैं वो खोद दिए गए। तमाम जो इंतजाम किए गए हैं। और आपको एक और चीज बता दूं, जहां ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं समीर, इससे दिल्ली की तरफ तकरीबन 200 मीटर तक का जो एरिया है वो प्रतिबंधित है और वो बफर जोन पूरा बनाया गया। समीर, ये स्थिति है फिलहाल यहाँ की गाजीपुर बॉर्डर की। ठीक है जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच अपने दर्शकों को ये अपडेट दे दें कि आज चौथी बार स्थगित हुई है राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा की कार्यवाही को अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कार्यवाही शुरू होते ही चौथी बार भी विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्यवाही को अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ऐसे चलेगा कैसे? क्योंकि बॉर्डर्स पर एक तरफ हम देख रहे हैं सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, संसद में हंगामा हो रहा है। मसले का हल क्या है? कोई बीच का रास्ता तो बताइए कि आगे बढ़े हम। एक तो पहले मैं गुरु प्रकाश जी को बता देना चाहता हूं जी, सरकार 135 करोड़ की है, लेकिन चुनी 135 करोड़ ने नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ परसेंट तो पोलिंग ही नहीं होता, वोट ही नहीं पड़ती, और 2-4% वोट विपक्ष को भी गई होंगी, वो तो इनके खाते में नहीं है। हाँ, सरकार उसकी है जिसने वोट भी नहीं दी, सरकार उसकी भी है। जो सरकार जीत जाती है पूरे देशवासियों की सरकार होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है जितने आंदोलनकारी आंदोलन पर बैठे, आज ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार नहीं है ये।
इनको छोड़ के पूरे देशवासियों की सरकार है, लेकिन आंदोलनकारियों की सरकार नहीं है। ठीक है। क्योंकि सुनो, हम चाहते हैं बीच का रास्ता निकले। हाँ। मैंने तो इसके उसका भी प्रस्ताव का भी धन्यवाद किया था। हाँ। जो इन्होंने 1.5 साल होल्ड पे किया और कुछ संशोधन पे ये आए। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं संशोधन होना, मैं अपने नेताओं से भी कहता हूं, हाँ। जो किसान नेता संयुक्त मोर्चा के हैं, हाँ। भाई तुम भी अड़ियल रवैया मत अपनाओ, संशोधन आप पे उनसे आ भी कह जाओ, रहे हैं। नए बिल के संशोधन पे आ जाओ, जब इस शर्त पर कि सरकार अगर एमएसपी गारंटी करने को तैयार है, जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो भी एमएसपी से ठीक है, समझ गया मैं। कानून में तो संशोधन और एमएसपी की कानूनी गारंटी। अजय उपाध्याय साहब, कल तो अब चर्चा होगी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बातें रखी जाएंगी सरकार के सामने? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मानती है किसानों के मांग को मानते हुए कानून को रद्द करके नए सिरे से चर्चा कराई जाए। राज्यसभा, लोकसभा और संसदीय समिति को, और किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें हो, और जो उनके हित में कानून बने उस पर कांग्रेस पार्टी सदैव सरकार के साथ भी रहेगी, यदि इन सारे मामलों को संवैधानिक नजरिए से रखते हुए किया जाए। पहली बात। दूसरी बात, किसानों की जानें जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि और कितनी जानें चाहिए इन किसानों की? 180 से ज्यादा लोग जान दे चुके अपने। सरकार कम से कम अपनी निष्ठुरता को छोड़े और संवेदना के साथ ठीक है, उन लोगों के गतिरोध तो खत्म होना ही चाहिए, गतिरोध तो खत्म होना ही चाहिए। कल अब किस तरह से आपकी पार्टी की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से बातें रखी जाती हैं संसद में, इस पर नजर होगी। लेकिन किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं बॉर्डर पर ऐसी तैनाती है जैसे कोई दुश्मन आने वाला है। संजय सिंह ने पूछा है कि क्या ये लोग आतंकवादी हैं? संसद में काले कानून पर चर्चा होनी चाहिए, ये कहा है आम आदमी पार्टी ने। सुनिए। पहली बात तो ये कि 80 साल के बुजुर्ग फौजी को गिरफ्तार किया गया है, 70 साल के बुजुर्ग किसानों को गिरफ्तार किया गया है, 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसे वहाँ पे तैयारी कर रखी है जैसे किसी दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ये इस देश के किसान हैं, ये दुश्मन है, ये आपके दुश्मन है, ये देशद्रोही है। इनको गद्दार कहते हैं आप, इनको आतंकवादी कहते हैं। सबसे पहले ये तीनों काला कानून वापस लेने के बारे में सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। ये देश का सर्वोच्च सदन है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे अगर हम किसान के मुद्दे नहीं उठा सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? गुरु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। गुरु प्रकाश जी, देखिए, एमएसपी पर कानूनी गारंटी, इस प्रावधान का भरोसा क्या किसानों को दिलाया जा सकता है? क्योंकि अब 1.5 साल के लिए कानून तो होल्ड है ही, आप संशोधन के लिए भी उसमें तैयार हैं, तो ये एमएसपी पर कानूनी गारंटी के साथ सरकार आगे बढ़ सकती है क्या गतिरोध खत्म कराने की दिशा में? समीर भाई, निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। और मास्टर शिवराज जी बैठे हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं उनका। अभी कुछ दिनों पहले वो देश के कृषि मंत्री से मिले भी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने संगठन के प्रतिनिधि के रूप में कहा कि संशोधन करने के लिए हम लोग बातचीत करें, चर्चा हो। कि सरदार वीएम सिंह आंदोलन से बाहर चले गए हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु सरकार आंदोलन से बाहर चला गया है। जिस प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उनके पोते संजय नाथ सिंह का संगठन है ऑल इंडिया फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इन कानूनों का समर्थन दिया है। तो चर्चा तो होनी चाहिए ना। लोकतंत्र की नींव चर्चा पे रखी गई है। संवाद हो, परामर्श हो, वाद विवाद हो, लेकिन चर्चा से ही समाधान निकलेगा। ऐसे हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, या माई वे और द हाईवे अप्रोच, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। ये संवैधानिक लोकतंत्र में कतई उचित नहीं है। हम लोग, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि आप आइए बातचीत करिए, 11 दौर की बात, ठीक है, मास्टर शिवराज सिंह, एक छोटा सा रिएक्शन, वक्त खत्म हो रहा है। इस बात पर मैं आज भी खड़ा हूं। हमने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से यही कहा था, एक तो किसान, जो निर्दोष किसान नेताओं पे संगीन मुकदमे, इनकी जांच कराई जाए जब तक गिरफ्तारी ना हो, ठीक है, जब तक जांच क्लियर ना हो जाए। हाँ। दूसरा, वार्ता के दरवाजे खोले जाएं, ऐसा ना हो कि एक माहौल अलग से पैदा हो जाए। दूसरा, एमएसपी को आप अगर गारंटी कानून करते हो तो हम संशोधन पर सहमत हैं। इस बात को मैं आज भी कह रहा हूं, उस दिन भी कहा था, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अरे मंच के भाषण को अपराध से मत जोड़ो। लेकिन बाकी लोग सहमत नहीं है, बाकी लोग उस पर भी सहमत नहीं है जो आप कह रहे हैं। क्या एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कानून में संशोधन, इस पर भी बाकी लोग सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कानून वापस ही लीजिए। नहीं, अगर सरकार एमएसपी पे आती है, गारंटी कानून पे, हाँ। प्राइवेट प्लेयर एमएसपी से नीचे ना खरीदे, जो भी देश में खरीदारी हो एमएसपी से आगे हो, चलिए। और तो ये मसले, किसान राजी होगा। इन मसलों का तभी हल निकलेगा जब बातचीत होगी। तो बातचीत जल्द से जल्द हो, अच्छे माहौल में इसकी उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश जी, अजय उपाध्याय साहब, हमारे तमाम संवाददाता, और शिवराज सिंह आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।